हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को विगत है कि आपके अपने परिवार नॉलेज तक के माध्यम से जॉब से संबंधित और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो समय समय पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। जैसे नोटिफिकेशन आता है और अब वीडियो आपको बना करके पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आप तक जानकारी पहुंचे। जो भाई लोग एलिजिबल हैं वो फॉर्म भर सकें और एक अपना ब्राइट फ्यूचर की ओर अग्रसर हों। इसी क्रम में अपना मोटिव है कि जो लोग जॉब की तलाश में हैं, सरकारी या प्राइवेट, तो सरकारी जॉब का ज़्यादा प्रेफरेंस रहता है इस चैनल पर। प्राइवेट का भी देते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी वैकेंसी निकलती हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसी क्रम में आज लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी निकली हैं। इसमें 2 वैकेंसी आई हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी की और नाविक की। ठीक है, ये नाविक जीडी की और नाविक डीबी की हैं। ठीक है, तो नाविक जीडी और नाविक बीडी क्या है, इस पे डीबी क्या है, इस पे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं देरी नहीं करते हुए। तो इसका जो फॉर्म की डेट है, फिलअप डेट है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप डेट है 11 फरवरी 2025 से लेकर के 25 फरवरी 2025, लगभग 13 दिन का समय रहता है। पिछली बार जीडी का निकला था, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी का निकला था, इस बार दोनों का आया है। इसमें एलिजिबिलिटी रहती है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या रहती है, पहले तो ये बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रहती है 12th पास, और इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं हम लोग, कोई इधर उधर की बात नहीं। और ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ नोटिफिकेशन है, लेकिन चैनल की तरफ से एक अपील ज़रूर की जाती है कि आप पहले नोटिफिकेशन को पढ़ लें, क्योंकि हम लोग क्या है करते हैं, छोटा आपको मेन पॉइंट बता देते हैं जो आपके काम के हैं। काम के तो सारे रहते हैं इसमें जो भी पॉइंट हैं, लेकिन हम वो पॉइंट ज़्यादा कवर जल्दी करते हैं जो आपको मेन ज़रूरत होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन लोग भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, पे स्केल क्या रहती है, सिलेबस कैसे रहता है, कैसे पेपर होता है, क्या क्या फिजिकल क्या रहता है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहता है, तो ये हम पॉइंट कवर करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। जैसे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 12th पास मांगा है, और 12th में भी आपको मैथ एंड फिजिक्स आपके पास में होनी चाहिए। नाविक ये नाविक जीडी के लिए है, और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए है, क्लास 10th पास मांगा है उसमें। बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाई काउंसिल, मतलब आपका जो ऑथराइज स्कूल से आपने 10th पास कर रखा है, तो आप लोग डोमेस्टिक ब्रांच में, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में आप लोग फॉर्म भर सकते हो। तो 2 वैकेंसी आई हैं, किसमें कितनी वैकेंसी हैं ये भी नीचे देखने वाले हैं। एज इसमें जो रहती है 18 से 22 साल रहती है। तो इसमें जो एज कंसीडर की जाएगी, 1 सितंबर 2003 से लेकर के 31 अगस्त 2007 तक। ठीक है, और इसमें दोनों डेट इंक्लूड रहती हैं। ठीक है, ये दिया है, दोनों डेट इंक्लूड हैं। नोट अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर। अब इसमें एज रिलैक्सेशन का 5 साल आपको दिया जाएगा। SC ST और OBC के लिए 3 साल का, और नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का छूट रहने वाला है। ठीक है, इसमें वैकेंसी की बात कर लेते हैं, कितनी वैकेंसी हैं। जोन वाइज वैकेंसी निकलती हैं, जैसे नॉर्थ का, वेस्ट का, ईस्ट का, साउथ का, सेंट्रल का, और टोटल वैकेंसी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वैकेंसी है आपकी टोटल 260, पिछली बार भी 260 ही वैकेंसी आई थी नाविक जीडी की। अब इसके बाद नाविक डीबी की वैकेंसी हैं कितनी, टोटल 40 वैकेंसी हैं। जोन वाइज इसमें भी रहती हैं, ये वैकेंसी हैं जोन वाइज। ठीक है, अब नॉर्थ जोन को क्या बोलते हैं, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, सेंट्रल, इनको क्या क्या बोलते हैं, ये आप लोग एक बार, इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं, जैसे मैं आपको एक पढ़ के सुना देता हूँ, बाकी इस क्या नाम है, हाईलाइट कर दिया मैंने। नॉर्थ जोन के अंदर जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़। ऐसे वेस्ट में गुजरात, राजस्थान, ऐसे समझ लो। सेंट्रल में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। अच्छा, इस पर बात कर लेते हैं हम लोग। तो सिलेक्शन प्रोसेस 3-4 स्टेज में होता है।
जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड में किस स्टेज में क्या होता है आपको पूरी जानकारी देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, उसको फोर्थ स्टेज में रखा हुआ है। तो स्टेज 1 में क्या रखते हैं, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा आपका, ठीक है, CBT टेस्ट होगा। और इसमें क्या क्या रहने वाला है, नाविक BD के लिए, नाविक GD के लिए। तो नाविक BD सेक्शन 1 30 क्वेश्चन पासिंग मार्क्स है। ये आपका पूरा बताने का आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए मुझे हिसाब से, तो वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो जाएगी। ये है, ये आप लोग पढ़ सकते हो किसके लिए कितना है। जैसे 30 क्वेश्चन अनरिजर्व EWS OBC के लिए और SC ST के लिए हैं, 27 क्वेश्चन पासिंग मार्क हैं, ठीक है। ऐसे नाविक GD के लिए सेक्शन फर्स्ट सेकेंड 2 सेक्शन के होते हैं, 30 + 20 50 क्वेश्चन। EWS और OBC SC ST के लिए SC ST के लिए 27 + 17 पासिंग फर्स्ट सेकेंड दोनों सेक्शन आपको पासिंग रहने होंगे, ठीक है। अब आपकी बात कर लेते हैं नाविक DB और नाविक GD। नाविक DB का क्या है, सेक्शन 1 में जो पासिंग मार्क्स हैं 30 नंबर का है, ठीक है। अनरिजर्व EWS OBC का और SC ST का है 27 नंबर का, ठीक है। नाविक GD में सेक्शन फर्स्ट सेकेंड का दोनों का अलग अलग दिया गया है। तो फर्स्ट में और सेकेंड में 30 + 20 50 नंबर का होगा अनरिजर्व का EWS के लिए, ठीक है। और 27 + 17 44 SC ST के लिए पासिंग मार्क्स है, ठीक है। ऐसे ही आप अभी आप देख पा रहे होगे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मैक्सिमम मार्क्स कितने रहते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं 60। डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स 60, टाइम 45 मिनट, टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 60। सेक्शन 2 में मैक्सिमम मार्क्स 50, टाइम 30 मिनट, टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 50। ऐसे सब्जेक्ट वाइज भी देखो इधर दिया गया है। मैथ में 20, साइंस में 10, इंग्लिश में 15, रीजनिंग में 10, GK में 5, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सेक्शन में ये। अब पासिंग मार्क्स 30, SC ST के लिए 27। ऐसे ही सेक्शन 2 में 20 और 17, SC ST के लिए 17, 20 वो अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी के लिए, ठीक है। सिलेबस क्लास 10th का रहने वाला है इसमें सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में 12th क्लास का रहने वाला है रिजल्ट। ये इसका जो है आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन का जो मार्क्स हैं इस प्रकार से दिए जाएंगे। अब इसका क्या है, इसकी एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। असेसमेंट टेस्ट, अब फिजिकल टेस्ट होगा आपका, ठीक है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT, इसमें आपका क्या रहता है, जैसा कि आपको बताया था कि एक तो आपकी रनिंग होगी 1600 मीटर की, जिसका टाइमिंग रहने वाला है 7 मिनट का, ठीक है। और 20 स्क्वाट उठक बैठक मारने पड़ते हैं और 10 पुशअप। और ये जो है आपका कोई ब्रेक बिना ब्रेक के अनब्रेकेबल है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके बाद होगा आपका, इसके बाद मेडिकल होगा आपका, देन मेरिट लिस्ट ऑफ स्टेज थर्ड बेसिक आइडेंटिफिकेशन चेकआउट होगा आपका, प्री एनरोलमेंट मेडिकल एंड इंस्ट्रक्शन। अब कैसे अप्लाई करना है आपको, तो इसका 7 नंबर में आप देख पा रहे होंगे। तो जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट है वो ये है, ठीक है। इस आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन ओनली 11 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये और अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालें, सारा अपडेट उसी पे मिलेगा। तो ये आधिकारिक वेबसाइट पे ही इसका डालना है। अब द कैंडिडेट एक पोस्ट आप भर सकते हैं नाविक GD, नाविक
बीडी का। डॉक्यूमेंट टू अपलोडेड, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है इसके बारे में बताया गया है। तो ये आपकी एग्ज़ामिनेशन सिटी के बारे में आपका दिया गया है और टेंटेटिव डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन की, तो एग्ज़ामिनेशन की डेट कब से कब तक रहने वाली, दोनों की, नाविक जीटी नाविक डीबी की, तो मिड इन अप्रैल 2025 तक। ठीक है। स्टेज 1 का, स्टेज 2 का होगा जून 2025 में, स्टेज 3 का अर्ली मिड सितंबर 2025, मतलब इसी साल तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। रिज़ल्ट डिक्लेरेशन का कुछ इसमें दिए गए इंस्ट्रक्शन। तो चेस्ट आपकी 5 सेंटीमीटर फ्लॉ मांगा गया है और इसमें कुछ खास आपका है नहीं, वैसे खास था वो तो आपका पॉइंट कवर हो गए हैं। बाकी ये जो अपील है छोटी सी कि आपने पहले, अब बात कर लेते हैं पे स्केल के बारे में। जैसा कि आपको बताया था कि पे स्केल क्या रहने वाला है, तो पे स्केल 21,700 लेकर के, ये पे लेवल 3 है। इसमें आपका नाविक डोमेस्टिक ब्रांच का, इसका भी 21,700 रहने वाला है। ठीक है, पे लेवल 3 प्लस डियरनेस अलाउंसेस एंड अदर अलाउंसेस बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ड्यूटी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एज पर द, तो जहाँ पे आपकी पोस्टिंग रहेगी वहाँ का जो अलाउंस रहता है वो सारे मिलेंगे। ठीक है, प्लस जो आपका डीए प्लस बता रहे इसमें वो भी मिलेगा आपको। अदर बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं आपको, 45 दिन की तो लीव एंड लीव हैं, 8 दिन की कैजुअल लीव ये आपकी साल में मिलती है। इंश्योरेंस कवर आपका 75 लाख तक का इंश्योरेंस कवर भी रहता है आपका। ठीक है, ये कोई दुर्घटना बीमा जिसको बोलते हैं। तो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन की एक बार और बता देते हैं आपको, यहाँ पे दी गई है 25 फरवरी 2025 तक आप भर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई के लिए क्यूआर कोड दिया गया है, इस पर भी आप जा कर के अप्लाई कर सकते हो। तो अगर कोई पॉइंट छूट भी जाता है, आप लोग का जो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, क्योंकि मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, इसके विषय में बात कर लेते हैं दोनों के लिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट एक तो आपका नाविक बीडी के लिए आपका लगने वाला है SC ST क्रीमी लेयर कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 10th सर्टिफिकेट, एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 10th एप्लीकेबल, फॉर्मल CGPA ग्रेड A इन प्रोसेस क्लास 10th NOC फॉर, यही लगेंगे। और GD के लिए 12th की मार्कशीट लगेगी, 12th की सर्टिफिकेट, और जो आपके ये सर्टिफिकेट हैं। ठीक है, कोई और एडिशनल सर्टिफिकेट है तो वो आपकी लग जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।